थोड़ा पीछे होना भाजी पीछे। इस नगर निगम के अंदर जो कैथून नगर पालिका को मिलाया जा रहा है, ये वहाँ की जनता के साथ कुटाघात है और बहुत बड़ा अन्याय है। 29-29 मतदाता इन वार्डों में रखे, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। दुर्भावना की भावना से काम किए जा रहे हैं। मैं इस मौके में सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहूँगा कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस नगर पालिका को कैथून नगर निगम में मिलाने का प्लान बनाया है। इस प्लान को वहाँ की जनता और हम लोग किसी भी तरीके से नहीं मिलने देंगे और ये वहाँ की जनता के साथ बहुत बड़ा कुटाघात है। अभी तो एक प्रेरणा मात्र है, आगे बहुत बड़े बड़े आंदोलन होंगे और इसको किसी भी तरीके से हम नगर पालिका को निगम में नहीं मिलने देंगे। राजस्थान की सरकार द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा जिस प्रकार से राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आप सभी को मालूम है। कोटा में हमारे लाडपुरा की नगर पालिका को बंद कर दिया गया। पहले तो हमारी चेयरमैन को हटाया गया और उसके बाद नगर पालिका ही बंद कर दी गई। और इसी प्रकार लाडपुरा जो पंचायत समिति है, हमारे प्रधान जो थे गुड्डू भाई को हटाया गया, बर्खास्त किया गया। और लाडपुरा पंचायत की जो 3 पंचायतें हैं उनको भी नगर निगम में मिला दिया गया। और नगर पालिका जो कैथून की है उसको भी नगर निगम में मिला दिया गया। ये एक तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाह प्रवृत्ति है और निश्चित जनता के साथ ये एक तरह से अत्याचार है। इसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये आंदोलन की शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका जो होती है उसके माध्यम से जनता के काम होते हैं। सरकार एक तो कह रही है कि नगर पालिका अधिक से अधिक बननी चाहिए, पंचायत राज होने चाहिए, जहाँ गांव ग्रामीणों के लोग के काम होने चाहिए, और ये नगर पालिका खत्म कर रहे हैं, पंचायत खत्म कर रहे हैं। इसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी तो हमने शुरुआत की है, आगे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी चेत जाए, इस नगर पालिका को दोबारा से चालू करे और पंचायत की जो 3 पंचायत लाडपुरा पंचायत 3 पंचायतें टूटी वापिस पंचायत में पुनर्गठन करें और हमारे प्रधान जी को और हमारी नगर पालिका को दोबारा से चालू करें, वरना हम कांग्रेस चुप नहीं बैठेंगे और आगे आंदोलन करेंगे। ग्राम पंचायत भीमपुरा, खेड़ा रसूलपुर और आरामपुरा से आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग और मेरी माँ बहनें, हम सभी यहाँ पे राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने षड्यंत्र रचकर कैथून नगर पालिका क्षेत्र, आरामपुरा ग्राम पंचायत, भीमपुरा ग्राम पंचायत और खेड़ा रसूलपुर को नगर निगम में मिलाने का कार्य करने की जो अधिसूचना जारी की है, इसको इनको निरस्त करना पड़ेगा। ये हमारे आंदोलन की शुरुआत है। अगर इन्होंने इसको निरस्त नहीं किया तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। इनकी इस तानाशाही को हम नहीं चलने देंगे। एक तरफ तो सरकार चाहती है कि प्रत्येक ग्राम वासियों का, नगर पालिका वासियों का स्थानीय स्तर पर काम होना चाहिए, इसीलिए नगर पालिकाओं की और ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये तानाशाह सरकार, क्योंकि इन पंचायतों में ऐसे समुदाय के लोग जनप्रतिनिधि हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए ये SC ST वालों को और अल्पसंख्यकों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए इन्होंने ये षड्यंत्र रच के, ये वहाँ जीतते तो है ही नहीं, इसलिए उसको खत्म करना चाहते हैं और षड्यंत्र पूर्वक निगम में मिलाना चाहते हैं। निगम में तो इन्होंने 5-5 हजार के वार्ड बनाए हैं और इनकी तानाशाही देखो। कैथून नगर पालिका को सूरसागर, बोरखेड़ा तक मिला करके 29 हजार वोटों का सबसे बड़ा वार्ड बनाया है, जो कि इनकी मंशा को सीधा सीधा दर्शाता है कि ये इन नगर वासियों, इन ग्राम पंचायत वासियों से कितनी नफरत करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी इस भाजपा सरकार से कि तुम कितनी नफरत कर लो, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे और इन क्षेत्रों को निगम में नहीं मिलने देंगे। आप लोगों को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के चक्र ने हमारे कैथून नगर पालिका को ले दिया और 28 किलोमीटर के वार्ड बनाने का काम इस सरकार ने किया है। इस कृत्य को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक वार्ड के व्यक्ति को उसके एक छोटे से कार्य के लिए मोहर लगवानी है तो उसको 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इतनी लंबी दूरी के वार्ड व्यवहारिक नहीं है और सरकार कान खोलकर सुन ले कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है। हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष सभी एकजुट होकर माननीय गुड्डू भाई और सब कांग्रेस के पदाधिकारी एकजुट हैं और इस मामले को लेकर आगे लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। जय भारत। हमारे नेता
नईमुद्दीन जी गुड्डू साहब, शहर अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी, आपके नगर पालिका चेयरमैन आईना जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित जी, अनूप जी, मंजूर भाई और सभी हमारे उप महापौर पवन मीणा जी, सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं। सबकी एक ही मांग है और एक ही पीड़ा है कि जिस तरह से गत दिनों एक अधिसूचना जारी हुई और अधिसूचना में ये कहा कि कैथून नगर पालिका का और आसपास की खेड़ा, रसूलपुर और 2-3 पंचायतों को पूर्ण रूप से नगर निगम कोटा में मिलाया जा रहा है। ये बिल्कुल गैर वाजिब और यूं कहें तो तुगलकी फरमान है कि नगर पालिका का प्रमोशन करने की जगह और उसको खत्म करके, जिसको आप जीत नहीं पा रहे, आप बरसों से उस नगर पालिका को जीत नहीं पा रहे और उस नगर पालिका को आप शहर में मिला रहे हो, तो लोग परेशान है, दुखी है। कैथून क्षेत्र में, कैथून के आसपास अधिकतर जो लोग हैं वो मजदूर लोग हैं, अपने मजदूरी करते हैं, चाहे कोटा डोरिया का काम हो, चाहे ईंट भट्टों का काम हो, और उसके लिए सब अपनी मजदूरी यापन करते हैं। उनको छोटे छोटे कामों के लिए नगर निगम के चक्कर काटने पड़ेंगे, जो 20-20 किलोमीटर आके धक्के खा के लोग परेशान होकर जाएंगे। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि आप इसको हम एक ज्ञापन के रूप में यहाँ दे रहे हैं कि एक ज्ञापन में आप बात समझ लो, और नहीं समझोगे तो हमें रोड पे, सड़कों पे आके बड़े बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे। ये सरकार को एक चेतावनी है कि जो आपने अधिसूचना जारी करी इसको वापस लें, और ये आपने बिल्कुल तुगलकी फरमान जारी किया है, इसको वापस लेने का कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। नगर पालिका कैथून, ग्राम पंचायत भीमपुरा, ग्राम पंचायत खेड़ा और ग्राम पंचायत आरामपुरा, इनको नगर निगम में सम्मिलित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही जनता के साथ कुठाराघात है, जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पहले 35 गांव नगर निगम में मिलाए गए थे, आज तक उन्होंने नाली बनी, न वहाँ स्वीपर पूछा है, न कुछ पूछा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये एक षड्यंत्र रच के और बिना संवैधानिक तरीके से इस कार्य को किया जा रहा है। कोटा के अंदर तो 4-4, 5-5 हज़ार वोटों के वार्ड है, इस वार्ड को 28,000, 27,000, 22,000 का बनाया जा रहा है। और इसकी परिसीमा कहाँ तक होगी? कैथून से आप चालू हो जाओ तो सूर सागर, रायपुरा, इन एरियो तक इन वार्डों को बनाया गया है, जो कि वहाँ की जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। एक तो वहाँ की जनता निकल के 1 किलोमीटर के एरिया में अपने काम करा लेती है, अब उनको 20 किलोमीटर आना पड़ेगा, जबकि सरकार की ये प्राथमिकता होती है कि लोगों को बहुत कम जगह पे, बहुत सूक्ष्म के अंदर न्याय मिले। ये न्याय लेने के लोग 20-20 किलोमीटर आएंगे, कैसे आ पाएंगे? वहाँ मजदूर वर्ग रहता है, वहाँ के लोग बुनकर रहते हैं, बुनकर बेचारे काफ़ी टाइम उनसे अपना बुनकर का काम गरीबी कार्य में चलाते हैं। वहाँ से आने के लिए 20 किलोमीटर के लिए उनको बस का साधन चाहिए, किसी और साधन के लिए पूरा 1 दिन लगेगा। वहाँ काम कराने के लिए 1 घंटे में अपना काम करा के गाँववासी ले जाते हैं। तो ये समस्त गाँववासी पंचायत के लोग आज इसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना है। हमने राज्यपाल के नाम माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर इस काम को नहीं करेंगे तो अब इससे बड़ा और उग्र आंदोलन होगा।